जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी डॉट्स पे। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें है कि भूगोल है क्या। तो आज हम लोग देखेंगे कि भूगोल क्या है, इसके साथ साथ भूगोल के पिता कौन है और भूगोल के जनक कौन है। बहुत सारे विद्वानों का मत है कि पिता और जनक एक ही हैं, जो भूगोल के पिता हैं और जो जनक हैं वो एक ही हैं। लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने ये सिद्ध किया है कि भूगोल के पिता अलग हैं और जनक अलग हैं। तो आज हम यही सब डॉट्स को क्लियर करेंगे कि भूगोल के पिता कौन है, जनक कौन है, भूगोल है क्या। जो हम लोग भूगोल पढ़ते हैं यानी कि ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़ते हैं वो है क्या। हमारे मन में ये सवाल आता है कि जो भी हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जो भी विषय को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले वो चीज़ है क्या, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो जैसे कि ज्योग्राफी हम लोग जो पढ़ते हैं वो ज्योग्राफी है क्या। तो ज्योग्राफी में विशेष तौर पर हम लोग पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन करते हैं। जो पृथ्वी हमारी है उसका संपूर्ण अध्ययन हम लोग ज्योग्राफी में करते हैं कि वो पृथ्वी कैसे बनी है, कैसे सब कुछ उत्पत्ति हुआ है, उसमें कितना % पानी है, कितना % स्थल है, धातु क्या है, ये सब सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग ज्योग्राफी में करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले भूगोल है क्या। भूगोल जो है वो इसको इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं और ये मुख्य रूप से 2 शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ है वर्णन करना। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये मुख्य रूप से ग्रीक भाषा से लिया गया है। जैसे कि भूगोल अर्थात ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो पृथ्वी और ग्राफोस वर्णन करने से मिलकर बना है, जिसका सम्मिलित अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। यानी कि हम लोग सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वैसी विषय जिसमें पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन किया जाता है उसे ही ज्योग्राफी कहते हैं। और जो भूगोल शब्द है, जो हम लोग ज्योग्राफी को भूगोल बोलते हैं, वो सर्वप्रथम इसका प्रयोग साइरिन इरेटास्थेनीज ने किया था, जो कि एक ग्रीक विद्वान थे और इन्होंने ही सर्वप्रथम भूगोल का शब्द का प्रयोग किया था, भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। एक बार हम लोग फिर से इसका परिभाषा को देख लेते हैं। भूगोल अर्थात ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो पृथ्वी और ग्राफोस वर्णन शब्दों से मिलकर बना है, जिसका सम्मिलित अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान साइरिन इरेटास्थेनीज ने किया था। हम इसके साथ साथ और भी ज्योग्राफी को और इसके जानने के लिए बहुत सारी परिभाषाएं हैं और भी बहुत सारे वर्णन किए गए हैं, लेकिन ये सिंपल और सटीक है। और अगर कोई आपसे पूछे कि ज्योग्राफी है क्या, तो सिंपल से बातों में ये इसको हम लोग समझा सकते हैं कि ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका सम्मिलित अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। आगे की क्लास में हम आपको इसकी परिभाषाएं को भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इतना ठीक है। इसके बाद होता है कि भूगोल के जनक हैं कौन। तो भूगोल के जो जनक हैं वो भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान साइरन इरेटास्थेनीज ने किया था। ये तो आप जानते हैं कि भूगोल शब्द का प्रयोग है इरेटास्थेनीज ने किया था, इसीलिए इसको भूगोल के जनक के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे विद्वानों का मत है कि
बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं कि इनको भूगोल के पिता भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अगर क्वेश्चन में आए कि भूगोल के जनक कौन है तो इरेटोस्थेनीज होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? एक ग्रीक विद्वान है। इसके बाद है भूगोल के पिता। भूगोल के पिता जो हैं वो हिकेटियस हैं। भूगोल के जो पिता हैं वो हिकेटियस हैं। भूगोल के जनक इरेटोस्थेनीज और भूगोल के पिता हिकेटियस है। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि हिकेटोस्थेनीज ही भूगोल के जनक है, लेकिन H.F. टॉजर ने भी हिकेटियस 500 ईसा पूर्व को भूगोल के पिता माना था। लेकिन जो एक विद्वान है H.F. टॉजर जो कि हिकेटियस को भूगोल के पिता माना था, भूगोल को पिता माना था। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने 2 महाद्वीप का ज्ञान दिया था। जो हमारे महाद्वीप है, जो 7 महाद्वीप हैं, जैसे कि आप लोग को हम चित्र में दिखा सकते हैं कि ये जो 7 महाद्वीप हैं, महाद्वीप तो आप लोग जानते ही होंगे। ये जो 7 महाद्वीप है, इसमें से 2 महाद्वीप को इन्होंने खोजा था, जो 2 महाद्वीप का ज्ञान दिया था, और ये बताया था कि जो सारे महाद्वीप हैं वो किससे घिरा हुआ है? वो जल से घिरा हुआ है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये भूगोल के जनक हैं।